हेलो एवरीवन, आज हम राइबोसोम और साइटोस्केलेटन एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो राइबोसोम्स होते हैं, दे आर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो इनको दे आर ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाई जॉर्ज पैलेड। पैलेड ने क्या किया था? इनको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनको पैलेड पार्टिकल भी बोला जाता है, पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। पैलेड ने इनको 1953 में क्या किया था? ऑब्जर्व किया था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। और ये किसके बने होते हैं? ये आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गनली हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं? ये सराउंड नहीं होते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, ये एटीएस टाइप के होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। वैसे यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? दो टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, एटीएस भी होते हैं, 70S भी होते हैं। 70S कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट। लेकिन जो एटीएस जो आपके राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और वो अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं एटीएस के होते हैं, बाल द प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें केवल 70S टाइप का ही पाया जाता है। और एक राइबोसोम के पास क्या होती है? दो सब यूनिट का बनता है। एक राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट का मिलकर बना होता है। ठीक है। और दैट इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। और दो सब यूनिट कौन सी है एटीएस राइबोसोम में? कौन सी है? एक 60S है और एक 40S है। और वैसे ही आपका जो है मतलब 70S में दो सब यूनिट है, वो कौन सी है? 50S और 30S। एस जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट। जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो जो है उसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस इज कॉल्ड एज द सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट। तो क्या है? द यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं ये टीएस है, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 70S होते हैं। एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट। और ये क्या करता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट क्या करता है? ये इनडायरेक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। ये मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। बोथ 70 एंड 80 राइबोसोम्स होते हैं, ये क्या बने होते हैं? ये दो दो सब यूनिट के बने होते हैं। एटीएस राइबोसोम में क्या होता है? 60S होता है, 40S होते हैं और प्रोटीन का बना होता है। और वैसे 70S और में राइबोसोम में 50 और 30S यूनिट होती है, और साथ में बहुत सारी प्रोटीन भी क्या होती है? बाइंड करके राइबोसोम बनाती है। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स आर द साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयरफॉर एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट और दिस इज द स्मॉल यूनिट। और ये क्या बना रहे हैं? मिलके जो है राइबोसोम बना रहे हैं। तो इनकी एसोसिएशन में एक आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज मैग्नीशियम आयन जो होता है इनकी एसोसिएशन में जो होता है मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जो होता है इनकी एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आते हैं आपके साइटोस्केलेटन। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन में या जैसे एनिमल्स में क्या होते हैं? बोन्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैसे ही सेल के पास भी क्या होता है? साइटो यानी कि सेल के पास भी अपना स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्यों? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है माइक्रो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसे बहुत सारे साइटोस्केलेटन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनको हम सबको मिला के क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और साइटोस्केलेटन इन सेल जो होते हैं इनके वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल ऑर्गनली की डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन को रेगुलेट करते हैं, और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, सेलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है कि द साइटोस्केलेटन इन ए सेल्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट में, मोटिलिटी में। ठीक है। मोटिलिटी में, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। ठीक है। और आपकी जो डिफरेंट ऑर्गनलीज हैं उनकी रेगुलेशन करना, ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइटोस्केलेटन जो जितने भी एलिमेंट जो होते हैं हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीलिया। सीलिया और फ्लैजेला। देखो सीलिया और फ्लैजेला में ये डिफरेंस है कि सीलिया जो होता है वो क्या होता है? वो
स्मॉल इन साइज होता है, और फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। बाकी अरेंजमेंट जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल की वो सेम ही है। देखो अब यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल आपके क्या बना रहे हैं, वो साइटोस्केलेटन एलिमेंट है, वो सीलिया बना रहे हैं, फ्लैजिला बना रहे हैं, ठीक है। और उसके सीलिया और फ्लैजिला में क्या होता है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सीलिया जो है, सीलियम सिंगल को बोलेंगे, फ्लैजिलम सिंगल को बोलेंगे। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, क्या होती है हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एक ओर की भांति काम करते हैं। कैसे ओर की भांति काम करते हैं, जैसे जो हमारे बोट होते हैं इसमें जो चप्पू होता है उसकी भांति काम करते हैं। लेकिन फ्लैजिला जो होते हैं वो व्हिप की भांति काम करते हैं, जैसे हंटर होता है उसकी तरह वो काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों की जो अरेंजमेंट होती है ना, इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होती है वो जो है मतलब सेम ही होती है। तो आप सीलियम में और फ्लैजिलम में क्या होगा, सबसे बाहर देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डबलेट की फॉर्म में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट के होते हैं। यहाँ पे जो है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं 9। और अंदर कितने होंगे, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में एक ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, मतलब एक ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द 9+2 अरेंजमेंट जो होती है आपके सीलिया और फ्लैजिला में पाई जाती है। 9+2 अरेंजमेंट आपके सीलिया और फ्लैजिला में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपनी एनसीईआरटी में देखते चलना, ठीक है, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें सीलिया और फ्लैजिलम की, तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दिख रही होगी आपको। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये कवर होते हैं, ठीक है। और देयर कोर कॉल्ड एज द एक्सोनीम, ठीक है। और जैसे मान लो कि अगर सीलियो को रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोनीम। और एक्सोनीम में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि पैरेलल फॉर्म में जो होते हैं रन करते हैं। ये तो हमने ट्रांसफर सेक्शन, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन, ये हमने केवल ट्रांसफर सेक्शन में शो किया है। लेकिन आपके सीलिया और फ्लैजिला कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ट्रांसफर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, एक्सोनीम के पास क्या होते हैं, यूजुअली जो होते हैं 9 पेयर ऑफ डबलेट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 9 पेयर ऑफ डबलेट्स होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेडली जो होती हैं अरेंज पेरीफेरल, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये रेडली अरेंज हैं, सारे पेरीफेरल पोजीशन में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल फॉर्म में क्या होते हैं, सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंगलेट फॉर्म में जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ 9+2 अरेंजमेंट। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज द 9+2 अरेंजमेंट हम बोलते हैं। और बोलते हैं कि सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होते हैं, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, ठीक है, ये आपस में ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, ये ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब दे आर ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, मतलब ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनको जो एक शीथ के द्वारा कवर किया जाता है, देखो रेड कलर में जो शीथ बना रही है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ के द्वारा इन दोनों को कवर किया जाता है, ठीक है। और दीज सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाई ब्रिजेस एंड आल्सो एनक्लोज्ड बाई ये सेंट्रल शीथ, जो कि क्या होती है, जो सीज होती है बाहर के माइक्रोट्यूब्यूल से जो है रेडियल स्पोक के द्वारा क्या होती है, रेडियल स्पोक के द्वारा क्या होती है, रेडियल स्पोक के द्वारा क्या होती है, वो ज्वाइन होती है ताकि सारे साथ में मूव करें। और ये रेडियल स्पोक है, ये किस प्रोटीन का बना होता है, ये नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। ये आपका जो स्पोक यहाँ पे बनाया हुआ है, ये स्पोक क्या करता है, इस सेंट्रल शीथ के साथ क्या करेगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो यहाँ पे ये जो पेरीफेरल डबलेट हैं ये आपस में क्या होंगे, ये ए बी लिंकर के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ये जो बीच में क्या है, ए बी लिंकर के द्वारा क्या होता है, इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं, ये आपस में भी क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं। और ये जो लिंकर है किसका बना होता है, ये डाइनिन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, ये डाइनिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, डाइनिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल इट इज कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड आर enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. Thus there are 9 radial spoke होते हैं, और पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं यार इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। लिंकर किसके बने होते हैं, ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और बोथ और सीलियर फ्लैजिला जो होते हैं वो कहाँ से राइज होते हैं, एक सेंट्रियोल लाइक बॉडी से राइज होते हैं, उसको हम ब्लेफरोप्लास्ट बोलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। लेकिन बेसल बॉडी में जो है क्या अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल की, 9+0 होती है। लेकिन सीलिया में क्या होती है, सीलिया
फ्लैजिला में क्या होती है 9+2 होती है, सीलिया और फ्लैजिला में क्या होती है 9+2 अरेंजमेंट होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको दोबारा स्टडी कर लो। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक और चप्पू की तरह काम करते हैं और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, जहाँ भी प्रेजेंट होंगे या तो सेल की मूवमेंट करेंगे या सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करेंगे। और दे आर कंपेरेटली लॉन्गर होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं कंपेरेटली लॉन्गर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं आल्सो पोजेस फ्लैजिला, बट दे उनका जो है, हाँ मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो किसके बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखते हैं सीलिया और फ्लैजिलम की, तो यहाँ पे क्या होता है, दे आर कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके कोर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें उसको हम एक्सोनिम बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल चलते हैं। एक्सोनिम के बाद पेरिफेरल में डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल की प्रेजेंट होते हैं जो कि 9 जो है डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और सेंट्रली जो होते हैं सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई ये ब्रिज, और इनको एक सेंट्रल सीज होती है कवर करती है, जो कि पेरिफेरल टॉबलेट के द्वारा एक रेडियल स्पोक के द्वारा जो होती है वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। और इसलिए आपस में 9 डबलेट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, लिंकर के द्वारा क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और जो है बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम जो होते हैं ये कहाँ से एमर्ज होते हैं भाई, सेंट्रियोल लाइक बॉडी से अटैच्ड होते हैं, राइज होते हैं। ठीक है, और ब्लेफरोप्लास्ट भी इसको हम बोलते हैं, बेसल बॉडी भी बोलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। लेकिन उनमें अरेंजमेंट कैसी होती है, 9+0 होती है, वहाँ पे सेंटर में कुछ नहीं होता, लेकिन 9 ट्रिपलेट वहाँ पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल का जो है रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम 9 ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन 9+0 अरेंजमेंट होती है आपकी बेसल बॉडीज़ में। लेकिन सीलियर फ्लैजिला की कई बार आपसे अरेंजमेंट पूछी जाती है, डेट इज़ 9+2 अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपके सीलिया है फ्लैजिला है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और लिंकर जो होंगे वो किसके बने होंगे, डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और आपके जो है मतलब जो यहाँ पे देखोगे आपने एक्स्ट्रा आर्म भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो आर्म है ना, ये डाइनिन प्रोटीन का ये नहीं, ये जो है ये आर्म जो होती है क्या है, ये आर्म जो है एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, उसमें ये भी डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और जो इंटर डबलेट है ये आपके नेक्सिन के बने होते हैं, सॉरी, तो मैंने आपको पहले रेडियल स्पोक नहीं बताया, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। लेकिन जो ये इंटर डबलेट है ये बने होते हैं नेक्सिन के, इसको आप अपनी नॉलेज में जो मतलब अपडेट कर सकते हैं। तो ये इंटर डबलेट जो है ये नेक्सिन के बने होते हैं, और ये जो आर्म है ये क्या बने होते हैं, जो मतलब नेक डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो आर्म है ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और लिंकर जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये जो आपके लिंकर हैं ये बने होते हैं आपके नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखना ये चीज़, ठीक है, आप अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सीलिया एंड फ्लैजिला, दिस इज़ ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला।